हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार बीईओ जो भर्ती आने वाली है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कब आएगी आई डोंट नो, लेकिन इसके बारे में जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होगा, उम्र सीमा क्या चाहिए होगी और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं आपको कुछ ऑफ़िशियल लेटर भी दिखाऊँगा कि कैसे-कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है। याद रखिएगा, झारखंड में भी जो है बीईओ की भर्ती को लेकर जो है रोस्टर क्लियर करने की बात की गई है। तो झारखंड में एज़ ऑफ़ नाउ वहाँ पे भी जो है मामला अटका हुआ है। और बिहार में एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है कि हाँ, बिहार में आपको जो है काम को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पे जो है विभाग की ओर से बता दिया गया है कि इसको जो है ज़रूरी से ज़रूरी जो है कामों में रखा जाए और फटाफट जो है इसके ऊपर काम किया जाए। बहुत अच्छी बात है। झारखंड, बिहार के बारे में मैंने आपको बता दिया। यूपी में भी देखिए बीईओ के पद जो है भरे जाते हैं, तो यहाँ भी टाइम टू टाइम बीईओ की भर्ती आती है, फिलहाल के लिए नहीं आई है। और झारखंड और बिहार की बात करें तो यहाँ पे बहुत दिनों से क्या कभी आई ही नहीं है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूपी के पैटर्न को अगर हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे अलग-अलग 100-100 नंबरों का पेपर होता है। जीके वहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिंदी को जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हिंदी में निबंध लेखन का भी काम जो है आपसे कराया जाएगा। पर्यायवाची शब्द, संधि विच्छेद और भी उपसर्ग, प्रत्यय, सब तरह की चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है। तो ये यूपी का पैटर्न है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि झारखंड और बिहार में, यानी कि बिहार की जो बीईओ की भर्ती आएगी, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे अभी सिलेबस को डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन बिहार जो है 90% चांसेस मैं बता रहा हूँ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को अपने सिलेबस में रखेगा ही रखेगा। ठीक है। लैंग्वेज को भी रखेगा और लैंग्वेज हो सकता है कि यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का ही हो, यानी कि सिर्फ इसमें पास करना हो, मेरिट में आपका ना जुड़े, लेकिन ये रहेगा ही रहेगा। 2 बातें। तीसरी बात है, आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो सिविक्स है, ये सब आपको पढ़ने के लिए बोला ही जाएगा। जीके के कुछ क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेंगे। ठीक है जी। आगे कुछ और बातों को देख लें तो देखिए, सिंस आप एजुकेशनल ऑफिसर बनने वाले हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब एजुकेशन के सवाल का जो लेवल है वो क्या रहेगा, बीएड के स्तर का सवाल रहेगा, एमएड के स्तर का सवाल रहेगा या फिर नेट के स्तर का सवाल रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। एज ऑफ नाउ देयर इज अ नो क्लियर पिक्चर, सो वी हैव टू वेट। हम लोगों को वेट करना होगा। अभी तक कुछ भी क्रिस्टल क्लियर नहीं बताया गया। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हो ना, तैयारी कर रहे हो और अभी किसी भी एग्जाम आपका जो है नियर बाय में नहीं है, जल्दी आने वाले समय में नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, मैं बार बार आप सभी लोगों को कहता हूँ पीजी कर लें। जो ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं वो पीजी कर लें। और जिन लोगों ने पीजी वगैरह भी कर रखी है, बीएड भी कर रखी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एमएड कर लीजिए या फिर लाइब्रेरियन का कोर्स कर लीजिए। देखिए, क्या है ना कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ आपको काम आने वाला है। सिर्फ एक ही डिग्री लेकर रहोगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लाइब्रेरियन का कोर्स कर लें या फिर आप जो है पीजीडीसीए कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी से 1 ईयर का कोर्स होता है, ताकि आप कंप्यूटर टीचर बन पाए। बिहार में भी आने वाला है, तो ये मैंने आपको बात बताई। अब देखिए, ये भर्ती के बारे में यहाँ से एक ऑफिशियल लेटर है, वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। बाकी चीज़ों को आप समझ पाएंगे यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है, सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, यानी कि सभी जिला पदाधिकारी के, बिहार के जितने भी जिला पदाधिकारी हैं उनको एड्रेस करते हुए बोला गया। और ये लेटर पिछले मंथ का है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने चैनल पे अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि बिहार में भी जो है बीईओ की पद की भर्ती आने वाली है। तो आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, बिहार में बैट भी आने वाला है। ठीक है। अब कब आने वाला है, आप ये सवाल अगर शिक्षा मंत्री से या फिर शिक्षा सचिव से पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल इसकी जानकारी मुझे नहीं है और मैं आपको कोई भी अफवाह रूमर उड़ाकर नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन आने वाली है। सरकार ने इसकी घोषणा की है, किसकी, बैट की। उसी तरह से झारखंड में भी जेट की घोषणा की गई है, लेकिन धरातल पर कुछ काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, 2 बातें मैंने आपको बता दी। उसी तरह से झारखंड के बीईओ को भी लेकर जो है इस पर भी कोई अभी बहुत बड़ी अपडेट नहीं आई है। उस पर भी आएगी तो मैं आपको बातें बताऊंगा। अब यहाँ से देख लीजिए क्या बातें बताई गई है कि देख लीजिए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में, यानी कि जो बीईओ है, यानी कि ब्लॉक लेवल एजुकेशन ऑफिसर, इसकी बहाली आपको करनी होगी। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी जिलों के कुछ प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद रिक्त है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ब्लॉक में बीईओ का पद वैकेंट है और ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को चला पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आगे देख लेते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद रिक्त होने से प्रखंड और जिला कार्यालय में समन्वय और विभागीय कार्यों में कठिनाई हो रही है। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं बन पा रहा है। ठीक से जो काम होना चाहिए वो ऑब्वियसली वैकेंट रहेगा, कोई पोस्ट तो नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विभाग की ओर से कहा गया कि या तो इसका जो है
रेगुलर भर्ती निकालें। देखिए यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, या तो रेगुलर पोस्ट का जो है कुछ आप काम करें, या फिर वैकल्पिक यानी कि आप इसे एडहॉक बेस पे कुछ लोगों को रख लें या कुछ काम कर लें, ठीक है। एडहॉक बेस पे भी जो है कुछ काम हो सकता है, तो ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई है कि एडहॉक बेस पे भी जो है भर्ती हो सके। अब देखिए आपको क्या करना चाहिए, एज ऑफ नाउ आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बातें बता देता हूँ। देखिए फिलहाल सिलेबस किसी को नहीं पता है, किसी को सिलेबस नहीं पता है, लेकिन एजुकेशन ऑफिसर की बहाली होगी तो ऑब्वियसली एजुकेशन का पेपर रहेगा। यानी कि जो आपने सीडीपी पढ़ी है, पेडागोजी पढ़ी है, और जो भी बीएड में आपने बहुत सारा सिलेबस पढ़ा है, कंटेंट पढ़ा है, या फिर एमएड या फिर नेट के कंटेंट को भी आप देख लेंगे, तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो वो आप तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में। बाकी जीके तो आप पढ़ ही रहे हो, रेलवे का भी कुछ एग्जामिनेशन वगैरह है शायद, ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी वगैरह का, तो जीके आप पढ़ ही रहे हो। साइंस का तो साइंस के जीके हर जगह पे पूछे जाते हैं, तो साइंस का जीके आप पढ़ सकते हो, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, जो सिविक्स है, ज्योग्राफी है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सब पढ़ाई जारी रखें, ये जो कॉमन है। जैसे कि करंट अफेयर्स भी आप पढ़ते रहें, जब एग्जाम होगा तो होगा, अभी तो आपके हाथ में नहीं है एग्जाम होना, तो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते रहें, रिकैप करते रहें चीज़ों को, ठीक है। और एज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एज मिनिमम यहाँ पर 21 रखी जाएगी, ठीक है। ऑफिसर बन रहे हो तो डेफिनेटली एक मैच्योरिटी वाला एज तो रखा जाएगा, 21 मिनिमम एज रखी जाएगी, और हो सकता है कि मैक्सिमम यहाँ पे 40 या 42 या फिर 45 यहाँ पे रखा जाएगा। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पीओवी है मेरा ये, इस पर कुछ भी अभी सर्टन इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये हो सकती है, ठीक है। अब बोलोगे कि सब कुछ कुछ सर्टन नहीं है तो वीडियो बनाने का क्या मकसद है। देखिए अवेयरनेस अवेयरनेस जगाने का काम मैं कर रहा हूँ, ताकि आपके जहन में ये बातें रहे कि बिहार में, झारखंड में, दोनों जगहों पे बीईओ की भर्ती आने वाली है, विभागीय स्तर पर तैयारी जो है हो रही है, जिसका मैंने अभी आपको प्रमाण दिखाया है। तो ऐसे में तैयारी के लिए जो भी मैंने आपको बात बताई, आप चाहे किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज ये सवाल पूछे ही जाते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में एक और बात आती है कि क्या इंटरव्यू भी हो सकता है क्या, तो हाँ, इंटरव्यू भी हो सकता है। इस पे अभी जो है कुछ डिटेल नहीं आई है, लेकिन इंटरव्यू भी इस पे जो है कराया जा सकता है। अब देखिए इस पे जो भी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो भी चीज़ें आएगी, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली आपके साथ में साझा करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है, पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और पहली बार जो लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएँ, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।